हाँ डियर स्टूडेंट्स, हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पर एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे थे। आज का ये नेक्स्ट एग्जांपल है। एग्जांपल बनी क्या लीजिए डेटा क्या इफ fn is a sequence of real valued function, if fn is a sequence of if fn is a sequence of real valued function, real valued function and fnx defined as वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर है, वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n, then show that zero is the point of non-uniform convergence. Then show that zero is a point of non-uniform convergence. Zero is a point of non-uniform convergence. ये आपको दिखाना है। Zero is a point of non-uniform convergence. Okay? That should be. Yes. दिखाइए। यहाँ fnx यानी इस फंक्शन का इस सीक्वेंस के जो रियल वैल्यू फंक्शंस की सीक्वेंस है उसका nth टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n से परिभाषित होता है, जबकि x कोई भी नंबर हो सकता है। हमें जीरो इसका पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखाना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें इंटरवल मेंशन नहीं है। क्या मेंशन नहीं है? इंटरवल मेंशन नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि इंटरवल आपको अपने आप जस्टिफाई कर लेना है, बस थोड़ा जीरो का ध्यान रखें। तो जरा ध्यान दीजिए, हियर अगर हम fnx की लिमिट निकालना चाहें एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो कि fx होता है बेसिकली, देन ये चीज किसके इक्वल हो जाएगी? अगर x 0 है तो जरा ध्यान दीजिए 1 की पावर समथिंग 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब अगर x हाँ यस 0 से तो बड़ा है, 0 से बड़ा है लेकिन अंडर रूट 2 से छोटा है। किससे? अंडर रूट 2 से। तो 0 से बड़ा है यानी 1 माइनस समथिंग, और जैसे ही 1 से आगे जाएगा तो अंडर रूट 2। बल्कि आप कह सकते हैं 1 पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी देख लीजिए एक बार जी। अगर ये 0 लेस देन x लेस देन अंडर रूट 2 बल्कि मोड x ले लीजिए, तो x स्क्वायर 2 से छोटा, 2 से छोटा यानी 1 माइनस 2 से छोटा, यानी ये चीज माइनस में, भाई अगर 0 से स्टार्ट है तो स्टार्ट में तो ये चीज क्या है कि 1 माइनस समथिंग, तो 0 1 के बीच में, लेकिन 1 से बड़ा होगा तो फिर ये चीज कितनी 1 में से हाँ माइनस 2, यानी माइनस में 1 से माइनस 2, 1 माइनस 2 और उससे छोटा, यानी एक क्वांटिटी जो 0 और माइनस 1 और 0 के बीच में है उसकी पावर n, उसकी पावर n मींस फिर वही चीज n कैसा है हमारा, हाँ यस टेंड्स टू इंफिनिटी है,
तो न्यूमेरिकली एक क्वांटिटी 0 1 के बीच में है n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो दिस 0 हो जाएगा, तो इट इज 1 बेसिक। अंडरस्टैंड? क्योंकि 0 माइनस √2 से छोटा, तो x² 2 से छोटा, ये 2 से छोटा है, 2 से छोटा है, मान लीजिए 1.5 है, तो 1 माइनस 1.5, तो माइनस 0.5 की पावर n टेंड्स टू 0, तो ये 1 ही आ जाएगा। अंडरस्टैंड? मैंने एग्जांपल लेकर बताया आपको। ओके, तो ये fx हुआ। अब अगर हम इसी इंटरवल को लेकर चलें, इसे 0 से √2 के बीच में, नाउ टेक इंटरवल 0 से √2, 0 से √2 ओपन इंटरवल, क्योंकि 0 पर वो 0 है, बाकी 0 से √2 के बीच में वो 1 के बराबर है। इसे भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ mn is equal to supremum of fnx minus fx का मॉड, fnx minus fx का मॉड, जबकि x कोई भी एक नंबर है जो इंटरवल 0 से √2 के बीच में है, इट शुड 0 से √2 के बीच में है। ओके, ये चीज होती है जी। कितना? दिस इज सुप्रीमम ऑफ fnx this 1 minus 1 minus x square की पावर n माइनस fx इस इंटरवल के लिए बन for every x belong to open interval 0 से √2, 1 से 1 कैंसल, माइनस का मोड प्लस 1 ही हो जाएगा। ओके, तो दिस इज सुप्रीमम ऑफ 1 minus x square की पावर n for every x belong to 0 से √n तक, 0 से √n तक, दिस शुड अंडरस्टैंड, ये चीज हो जाएगी। व्हाट इट शुड बी, वी कैन से, क्या चीज बनेगी इसमें? ये चीज आ जाएगी, अगर हम x को 1/√n लें, ये तो n है ही, सपोज करिए हम x को 1/√n लें, तो ये क्वांटिटी हमेशा 0 √2 के बीच में ही आएगी। क्यों n को 1 लेंगे, 1 2 लेंगे 1/√2, तो हमेशा इस इंटरवल में आएगी। लीजिएगा, अगर x = 1/√n पर ये सुप्रीमम है, तो इक्वल आ जाएगा, अदरवाइज एज यूजुअल जैसे हम ले ही रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। फिर से तो रखिए, x की जगह हमने पुट किया 1/√n, तो mn ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 minus 1/n की पावर n, दिस अंडरस्टैंड। और ये चीज कितनी हो जाएगी? इट शुड बी e की पावर -1, e की पावर -1 मींस 1/n, e की पावर -1/1 मींस 1/e as n tends to infinity। इसका मतलब mn does not tends to 0, क्योंकि 1/e है, ये कभी भी 0 की तरफ टेंड नहीं होगा, या कहिए 0 के बराबर नहीं होगा as n tends to infinity, and show by mn test yes, sequence fn mn test sequence fn is not uniform convergence. Sequence fn is not uniform convergence. Is not uniform convergence.
और इसका रीजन क्या है, आपने x किसे माना था 1/√n को, n को इंफिनिटी रखेंगे 1/∞, तो x क्या आ जाएगा 0. सो 0 इज ए पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड 0 is a point of and so 0 is a point of non-uniform convergence. Non-uniform convergence. And so 0 is a point of non-uniform convergence. Okay? It should. चलिए नेक्स्ट, ये सीरीज का सवाल है, एग्जांपल 2 भी लिख सकते हैं आप. शो दैट द सीरीज क्या है ये सीरीज, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 3x स्क्वायर माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर x 3 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 3 की पावर 3x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 3x स्क्वायर एक्सेट्रा एंड सो ऑन. ये चीज आपको बतानी है. nth टर्म क्या हो जाएगी, दूसरे में 2 n में n, तो n स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस n की पावर 3x स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 की पावर 3x स्क्वायर एक्सेट्रा एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक. दिस इज समेशन यूएनएक्स. आप इसे कह सकते हैं सीरीज है. दैट शुड बी काउंटिंग स्टार्ट करें यहां से. तो हियर u1x दिस इज x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. This is u2x. This is 2 square x upon 1 plus 2 की पावर 3x square minus x upon 1 plus x square. u3x is this. This is 3 square x upon 1 plus 3 की पावर 3 x square minus 2 square x upon 1 plus 2 की पावर 3 x square etc and so on. This is unx. unx this, क्यों n को 1 रखेंगे तो you will get this, 2 रखेंगे this, 3 this, तो हमने un निकाल कर माना कि un क्या आना चाहिए, तो unx is this. This is n square x upon 1 plus n की पावर 3x square minus n minus 1 का स्क्वायर x
अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 की पावर 3 x स्क्वायर. ओके, नाउ fn x is equal to u1x plus u2x plus u3x से लगाकर unx तक हमने ऐड किया. unx, तो व्हाट वी गेट हियर, ध्यान दीजिए, दिस टू दिस कैंसल, दिस टू दिस कैंसल, दिस टू दिस कैंसल, ये किसी से कैंसल. तो अगर पहले n टर्म्स का हम सम निकालें u1 से लगाकर un तक, तो उसमें केवल unx का फर्स्ट टर्म यानी n स्क्वायर x, n स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस n की पावर 3 x स्क्वायर होगा, जो कि इस दी गई सीरीज के लिए इसके पहले n टर्म्स का सम है. अंडरस्टैंड? मैंने ये आपको बताया था कि किसी सीरीज की टेस्टिंग करने के लिए अगर ये पॉसिबल है कि एक ऐसी सीक्वेंस fn बना ली जाए जिसका fn x उसके पहले n टर्म्स के सम की फॉर्म में इजीली एक्यूमुलेट किया जा सकता है, जैसे कि ये हो गया, तो फिर आप सीक्वेंस के लिए, सीक्वेंस जैसे फंक्शन को देखने से लग रहा है कि mn टेस्ट से हो जाएगा, तो mn टेस्ट के लिए पहली प्रायोरिटी तो हमारी होती है fx निकालें, देन fx किसके इक्वल होता है, इट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx and what is this limit n tends to infinity n square x upon 1 plus n की पावर 3 x square. पिक्चर ओके, जरा ध्यान दीजिए, n को अगर इंफिनिटी पुट करें तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फॉर्म इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी है, तो 2nx अपॉन 1 का तो 0 हुआ, 3n स्क्वायर x स्क्वायर, n से n कैंसिल, तो 2x अपॉन इंफिनिटी, तो दिस इज 0. fx क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा. अंडरस्टैंड? mn टेस्ट से आप जानते हैं आल्सो mn किसके इक्वल होता है, और ध्यान दीजिए ये इंटरवल है, इन इंटरवल 0 to 1, mn किसके इक्वल हुआ, दिस इज सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस fx का मॉड फॉर एवरी x बिलोंग टू इंटरवल 0 to 1. इंटरवल कितना है, 0 से 1 के बीच में है. कितना है इंटरवल, 0 से 1 के बीच में है. अंडरस्टैंड? इट शुड बी सुप्रीमम ऑफ fnx दिस n स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस n की पावर 3 x स्क्वायर का माइनस fx 0 का मॉड, जबकि x 0 से 1 के बीच में है और n कोई भी नेचुरल नंबर है. पिक्चर पे ओके, हमने पुट किया, जरा ध्यान दीजिए, दिस इज सुप्रीमम ऑफ n तो पॉजिटिव होता ही है, तो n स्क्वायर पॉजिटिव हुआ, मोड लगाएं x का मोड, और x 0 से 1 के बीच में है तो x का मोड भी पॉजिटिव होगा, लगाने की आवश्यकता नहीं है, n की पावर 3 x स्क्वायर पॉजिटिव बना ऐड करेंगे पॉजिटिव, तो मोड लगाने का कोई सेंस इसमें नहीं बैठता, जबकि x 0 1 के बीच में है. थोड़ी देर के लिए अगर डिनोमिनेटर को हम सिंपलीफाई करना चाहते हैं और हम रख दें x इज इक्वल टू 1 अपॉन n की पावर 3/2. नाउ पुट x is equal to 1 upon n की पावर 3/2, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 upon n की पावर 3, यानी पूरा पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हमेशा किस में जाएगा, इंटरवल 0 से 1 के बीच में जाएगा. ओपन
क्यों? 0 कब होगा? इंफिनिटी पर। 1 कब होगा? जब n कितना हो? 1 हो। तो आप इसे ये भी कह सकते हैं। दैट्स ऑल। ओके, रखिए। अगर ये x इज इक्वल टू 1 अपॉन n की पावर 3/2 पर ही मैक्सिमम आता है या सुप्रीमम आता है तो इक्वल, अदरवाइज एज यूजुअल ग्रेटर देन और इक्वल टू। रखिए n स्क्वायर, x कितना माना आपने? 1 अपॉन n की पावर 3/2, 1 अपॉन n की पावर 3/2। ओके, नीचे 1 प्लस n की पावर 3 और x स्क्वायर 1 अपॉन n की पावर 3 से दिस कैंसल, ये अंडर रूट n ऊपर बच जाएगा क्योंकि डेढ़ पावर और 2 पावर नीचे 2, और ये क्या बना? अंडर रूट n/2। ये चीज बन गई हमारे। इसका मतलब ये हुआ, इट मींस mn is greater than or equal to under root n/2। जहां n कोई भी नेचुरल नंबर है तो mn या तो इक्वल होगा अंडर रूट n/2 के या उससे बड़ा होगा। नाउ एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, रखिए तो mn टेंड्स टू इंफिनिटी, तो mn टेंड्स टू इंफिनिटी हुआ। सो जो सीक्वेंस आपने बनाई थी fnx, जो fn आपने बनाई थी सीक्वेंस, जो fnx उसके पहले गिवन सीरीज के पहले n टर्म्स का सम था, वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। और सीरीज टेस्टिंग के हिसाब से समेशन un इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। सो सीक्वेंस fn is non-uniform convergent, and show series summation unx this is also non-uniform convergent, is also non-uniform convergent। is also non-uniform convergent, non-uniform convergent it should be। ओके, तो जो दी गई सीरीज है वो हमारी कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी। अंडरस्टैंड? इस टाइप से आपको सीरीज की टेस्टिंग करनी है। चलिए एक और देखते हैं इसमें। एग्जाम्पल थर्ड आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, ये भी सीरीज की टेस्टिंग का ही सवाल है। एक सीरीज दी गई है, शो दैट द सीरीज सीरीज है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x, टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x, माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x, etc. and so on, nx स्क्वायर अपॉन 1 प्लस nx माइनस
n माइनस 1 का x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 x इट शुड बी दैट इज आपको इस दी गई सीरीज के लिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंसी के लिए सीरीज के लिए टेस्ट करना है एज यूजुअल दिस इज फर्स्ट टर्म u1 u2 un एटसेट्रा। देखिए इंटरवल इसके लिए भी 0 से 1 ही दिया हुआ है इन इंटरवल 0 to 1 इन इंटरवल 0 to 1 में इसे आपको इसकी टेस्टिंग करनी है। ओके चलिए टेस्ट करें। Here u1 is here u1 x is x square upon 1 plus x, u2 x is 2x square upon 1 plus 2x minus x square upon 1 plus x. Understand? Etc. and so on. unx is yes nx square upon 1 plus nx minus n minus 1 x square upon 1 plus n minus 1 x this is u1 से लगाकर un तक ऐड करें। जरा ध्यान दीजिए दिस से दिस कैंसिल इससे नेक्स्ट कैंसिल ये इससे कैंसिल क्या बचेगा केवल unx का फर्स्ट स्टेप यानी एक तरीके से एक्यूरेट हो रही है सीक्वेंस। नाउ सीरीज के लिए हम क्या मानते हैं इसके पहले वाले n टर्म्स के सम को fnx मान लीजिए u1 plus u2 plus u3 plus un। अंडरस्टूड है? आप लिखें नहीं लिखें सभी के सभी किसके फंक्शन है x के फंक्शन है। सब कैंसिल हो गए आप देख रहे हैं केवल b स्टेप बचेगा यानी दिस इज nx स्क्वायर nx स्क्वायर अपॉन 1 प्लस nx ये चीज बनेगी अपॉन 1 प्लस nx। अंडरस्टैंड? ये fnx है जो कि हमने दी गई सीरीज के पहले n टर्म्स का सम गेट किया। ऐसा हो सकता है तो कर लेना चाहिए। ये सीरीज की टेस्टिंग का एक फॉर्मेशन है। अंडरस्टैंड? नाउ आल्सो fx किसके इक्वल होता है दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx के बराबर होता है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx के बराबर होता है। दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx nx square upon 1 plus nx this should be n tends to infinity रखें तो infinity upon infinity plus 1 तो infinity फॉर्म क्या बनी infinity upon infinity। कैसी फॉर्म बनी infinity upon infinity। n में लिमिट है तो n के रिलेटिव डिफरेंशिएट करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को करिए जरा। तो दिस इज x स्क्वायर नीचे 1 का 0 n का 1 तो x तो दिस इज x ओनली x। तो fx हमारा क्या आया fx हमारा जो कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx है वो x के इक्वल आ गया। नाउ mn इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस fx का मॉड एज x टेंड टू कितना 0 से 1 तक x टेंड टू 0 से 1 तक। अंडरस्टैंड? सुप्रीमम ऑफ fnx nx स्क्वायर अपॉन 1 प्लस nx और ये कितना हुआ x fx दिस का मॉड जबकि x किस में बिलोंग करता है 0 से 1 में इट शुड बी ओके इट शुड बी व्हाट इज दिस इज सुप्रीमम ऑफ nx स्क्वायर माइनस x माइनस nx स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा
तो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स का मॉड, जबकि x बिलोंग टू 0 टू 1, x 0 टू 1 में जाता है यानी पॉजिटिव है, यानी ये टर्म कैसी होगी, नेगेटिव, और मोड ले रहे हैं, चूंकि मोड ले रहे हैं तो नेगेटिव का क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, x अपॉन 1 प्लस एन एक्स, ये कह लीजिए, चूंकि ये टर्म पॉजिटिव है, जबकि x किसके बीच में है, 0 से 1 के बीच में। जरा ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर सिंप्लीफाइड हो जाएगा अगर x को हम 1 अपॉन n माने, और 1 अपॉन n हमेशा 0 से 1 के बीच में इस इंटरवल पे लाई करेगा। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 अपॉन n, अगर ये इसके ऊपर सुप्रीमम है तो इक्वल, अदरवाइज एज यूजुअल जैसे आप चल ही रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन n, दिस इज 1 प्लस n, 1 अपॉन n, दिस से दिस कैंसल, तो क्या बना, दिस इज mn, यस, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन 2n, 1 अपॉन 2n। आप इसमें ये भी टेस्टिंग कर सकते हैं जी, ओके, और दिस इज कितना, दिस टेंड्स टू 0, क्यों 2n हो गया ये एक तरीके से, 1 अपॉन 2n, एंड यस mn टेंड्स टू 0 as n टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी रखेंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, राइट, तो इट शुड बी mn टेंड्स टू 0 as n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने रियल वैल्यूड के लिए सीक्वेंस fn बनाई है वो कैसी है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। सो सीक्वेंस fn So sequence fn is uniform convergent and consequently summation unx is also uniform convergent, is also uniform convergent, it should be okay, ठीक है। इसमें स्पेशल टाइप की 2-4 प्रॉब्लम्स और लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, हालांकि उसका बेस भी यही होगा, अंडरस्टैंड, दैट शुड बी, थैंक्स बेटा।